मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी पिछले 12 दिनों से लापता है। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर वो अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन चलती ट्रेन से गायब हो गई। अर्चना की लास्ट लोकेशन भोपाल मिली थी। अर्चना के गायब होने के बाद से परिवार से लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि अर्चना के ट्रेन का टिकट एक पुलिस वाले ने कराया था। अर्चना की उससे बात भी हुई थी। ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना तिवारी का ट्रेन का टिकट बुक कराया था। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन का जो टिकट था वो अर्चना का कराया था। भंवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने अर्चना के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराई थी और फिलहाल जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया है। पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आई है कि अर्चना का टिकट एक पुलिसकर्मी के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर इंदौर से लेकर ग्वालियर तक का ये टिकट था। अब पुलिस ने इसके गिरफ्तार किया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। भंवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने अर्चना के लिए टिकट बुक कराया था और अब राम तोमर को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। कांस्टेबल ने इंदौर से ग्वालियर तक की टिकट अर्चना की कराई थी और ऐसे में अब संदेह की जो सुइयां हैं वो गहराती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कांस्टेबल राम तोमर को हिरासत में लिया गया है क्योंकि 12 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब तक अर्चना का पता नहीं चल सका है और ना ही अर्चना से जुड़ा हुआ कोई सुराग सामने आया है। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल मिली थी, तो ऐसे में अब भोपाल के आसपास के इलाकों में भी सर्चिंग तेज कर दी गई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हॉस्टल का ये सीसीटीवी फुटेज है जिस समय अर्चना हॉस्टल से बाहर निकल रही थी। उसने वहां पर एंट्री की और थोड़ी देर तक फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर बात करते करते वो हॉस्टल से बाहर चली गई। और इसी तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अर्चना अपने घर नहीं बल्कि ग्वालियर जा रही थी। ग्वालियर तक की उसकी ट्रेन की टिकट थी और यहाँ पर एक कांस्टेबल का नाम भी सामने आया है। कहा यह जा रहा है, खुलासा ये हुआ है कि कांस्टेबल ने ही अर्चना का टिकट करवाया था। अब इसे हिरासत में लिया गया है और अब इस कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, 13 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ अब तक खाली है, अर्चना का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है, लेकिन अब इसी बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है कांस्टेबल को लेकर। इस पूरे मामले में कांस्टेबल की एंट्री हुई है। टिकट बुक का ये मामला है। कहा यह जा रहा है कि इस कांस्टेबल ने ही टिकट बुक करवाया था। देखिए बिल्कुल अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 13 दिन बीत रहे हैं और पुलिस के हाथों में अभी तक अर्चना को लेकर कोई बड़ा सबूत नहीं लगा था। तमाम टीमें गठित की गई, जीआरपी सहित तमाम अलग अलग थानों के अलग अलग जिलों की पुलिस अर्चना को ढूंढ रही थी। लेकिन इस बीच में जो जानकारी सामने निकल के आई है वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि एक सिपाही ने अर्चना की टिकट बुक कराई। इंदौर का सिपाही था और ये जो टिकट है इंदौर से ग्वालियर तक की थी। बताया तो ये जा रहा था, दावा तो ये किया जा रहा था कि अर्चना कटनी जा रही है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जा रही है, लेकिन आखिर ग्वालियर तक की जो टिकट थी वो क्यों बुक की गई थी, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि अब सिपाही को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर अर्चना और सिपाही के क्या रिश्ते थे और आखिर अर्चना के कहने पे या वो सिपाही ने आखिर क्यों ये टिकट बुक कराई और ग्वालियर तक की ये टिकट क्यों बुक हुई थी। इन तमाम बातों को लेकर अब जांच होती हुई दिखाई देगी। देखिए एक रहस्य बन चुकी है अर्चना, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 7 तारीख की रात को अर्चना निकलती है, अचानक इंदौर जबलपुर जो ट्रेन है उससे गायब हो जाती है। उसके बाद तमाम सर्चिंग चलती है, ना केवल सर्चिंग बल्कि नर्मदा नदी सहित तमाम जो जंगल है वहाँ पर सर्चिंग की जाती है। तमाम अलग अलग टीमें गठित की जाती हैं, अलग अलग 4 से ज़्यादा जिलों की पुलिस उसकी ढूंढाई करती है, लेकिन उसके बावजूद अर्चना का पता नहीं चलता है। देखिए तमाम जो बातें थी मीडिया की सुर्खियों में थी। अभी तक वो सिपाही अगर क्यों मीडिया के बीच में नहीं आया, एक बड़ा जो है पुलिस के पास नहीं पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बातें चल रही थी, सब जानते
बातें क्योंकि जिस तरीके से सुर्खियां बनी हुई है अखबारों की और मीडिया की कि अर्चना गायब है, ऐसे में अगर सिपाही के पास जानकारी थी तो वो क्यों पुलिस के पास नहीं पहुंचा, ये बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है और पुलिस इसके बाद अब पूछताछ करते हुए दिखाई देगी। माना जा रहा है कि इससे एक बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये क्या रणनीति थी और आखिर क्यों अर्चना ने इस प्रकार की गतिविधि की, यानी कि जाना था कटनी लेकिन ग्वालियर तक की टिकट ली, खुद टिकट ना लेते हुए सिपाही से ये टिकट दिलवाई, ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रहस्य बना रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रही है। बहरहाल बिल्कुल अतुल, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उसने अपने परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी थी। परिजनों से यही कहा था कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है, किसी तरह से ग्वालियर जाने का कोई जिक्र नहीं हुआ। और अब जिस तरीके से पूरा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, कहीं ना कहीं इस कांस्टेबल की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर कांस्टेबल के पास किसी प्रकार की कोई की भी जानकारी थी तो आखिर वो क्यों पुलिस के पास पहले नहीं पहुंचा और क्यों वो जानकारी पुलिस से शेयर नहीं करी, जबकि 4 थानों की पुलिस और कई टीम गठित हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद 13 दिन तक कांस्टेबल का शांत रहना और इस पूरी बात को छुपा के रखना एक बड़ा रहस्य और बड़ा सवाल उठा रही है। बहरहाल अब कांस्टेबल हिरासत में है और हिरासत के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों इस पूरे मामले को छुपा के रखा, आखिर क्यों ग्वालियर तक अर्चना जाना चाह रही थी, आखिर क्यों सिपाही ने ये टिकट बुक कराई है और जब कटनी जाने का अर्चना बोल के निकल रही है तो आखिर इसके पीछे का क्या मकसद है कि उसे ग्वालियर तक जाना पड़ रहा है। ये कई सवाल हैं जो अब पूछताछ के अंदर सामने निकल के आएंगे। माना यह जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा जो है कांस्टेबल सिपाही के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक एक भी तार अर्चना के नहीं जुड़ पा रहे थे, यानी कहीं से कोई भी सबूत सामने निकल के नहीं आ रहा था। सवाल यही उठ रहा था कि आखिर अर्चना गई तो गई कहां, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर एक तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सिपाही के रूप में दिखाई दे रहा है आखिर। लेकिन देखिए सवाल वहीं जसकत्ता से, और पुलिस वाले भी इस बात को लेकर काफी संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर सिपाही के पास जब तमाम जानकारी थी और इस बात की जानकारी ये थी कि उसने टिकट बुक कराया था और अर्चना ग्वालियर जा रही थी, तो आखिर क्यों जा रही थी। खास बात यह कि उसके परिजनों को भी नहीं मालूम था, क्योंकि परिजन सुबह कटनी के स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे और जब कटनी के स्टेशन पर अर्चना नहीं उतरी तो उसके बाद उनके परिजनों ने पूरा हड़कंप मचा। अन्य स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन पहुंची तो वहां पे जाके देखा तो अर्चना गाड़ी के अंदर नहीं थी। तो ये एक बात, इस बात का सबूत तो ये मिल रहा है कि परिवारजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी पिता कि अर्चना ग्वालियर के तक की टिकट लेके बैठी हुई है। बहरहाल लेकिन चूंकि 10:18 पे भोपाल से रवानगी हुई है, यानी 10:18 के करीब भोपाल से ट्रेन जब निकली थी तो अर्चना ने अपनी मां से बात करी थी और उस दौरान उसने कहा था कि उसने खाना खा लिया है, वो सोने जा रही है, और उसके बाद से उसका फोन बंद जा रहा था। तो आखिरी लोकेशन के तौर पे हम भोपाल देख रहे थे, लेकिन चूंकि भोपाल और कटनी के बीच में अन्य स्टेशन भी पहुंचते हैं और जब अर्चना का पता नहीं लग पा रहा था तो उन स्टेशनों पे भी सर्चिंग करी जहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं हालांकि, लेकिन वहां पे भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी जब नहीं मिली थी तो एक बड़ा सबूत, एक बड़ा जो है सबूत के तौर पे हम कह सकते हैं कि सिपाही की हिरासत में लेना अब पुलिस के लिए लग रहा है कि एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम अधिकारियों की बात करें तो तमाम अधिकारियों से जब सवाल किया जाता था कि अर्चना कहाँ है तो दाएं बाएं झांकते हुए दिखाई देते थे, कोई जानकारी उनके पास नहीं होती थी। जीआरपी पुलिस भी पूरी तरीके से जो है सरेंडर कर चुकी थी। आखिर इस बात किसी दावे किए जाते थे कि अर्चना को ढूंढा जा रहा है, लेकिन चूंकि अब 12 से 13 दिन के बाद अब एक बड़ी सफलता पुलिस को मिल लगी है एक सिपाही के रूप में, जल्दी ये माना जा रहा है कि उससे पूछताछ जब की जाएगी उसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। ये तमाम टिकट जो है अर्चना ना लेते हुए सिपाही से क्यों खरीदवाई और सिपाही ने इंदौर से लेकर ग्वालियर तक की टिकट क्यों खरीदी, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं परत दर परत खुलते हुए दिखाई देंगी और माना जा रहा है कि जल्दी इस केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। बिल्कुल, और अतुल जिस तरीके से अब इस कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है, कोई बड़ा सुराग अब पुलिस के हाथ लग सकता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है और इस कांस्टेबल पर यह आरोप है कि उसने अर्चना का टिकट ग्वालियर तक करवाया था। तो आपको बता दें कि इंदौर से अर्चना चली थी और अब कांस्टेबल को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कटनी तक के लिए नहीं बल्कि ग्वालियर तक ये टिकट करवाई गई थी। उमरिया में बर्थ पर अर्चना का बैग मिला था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर इस कांस्टेबल को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ आगे की जाएगी।